हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 14। क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट है, विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। तो हम जो है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और विस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा? विस्थापन का मतलब होता है किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा देना, विस्थापित कर देना। ठीक है, तो यही हम जानेंगे। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। तो बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि कुछ धातुएं जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, वो जो है क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। कुछ जो है वो कम अभिक्रियाशील होती हैं जैसे लोहा, और कुछ बिल्कुल नहीं होती जैसे सोना या प्लेटिनम। तो ये इस तरह से अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। अब देखिए, अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। आओ इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करें। तो बेटा हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, 100 ml के 5 बीकर ले लिए हमने। इस तरह से 5 बीकर हमने जो है ये 5 बीकर ले लिए हैं, उन पर ABCD अंकित कर दिया। उसके बाद प्रत्येक बीकर में 50 ml जल ले लिया। प्रत्येक बीकर को दर्शाए में से प्रत्येक में 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रहने दीजिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। अब हम इसमें जो है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ऐसे ऐसे इसमें डाल देंगे। देखिए, कॉपर सल्फेट हमने लिया विलयन A बीकर में, और इसके अंदर हमने जिंक का टुकड़ा डाल दिया। दूसरे में हमने कॉपर सल्फेट लिया और लोहे का टुकड़ा डाल दिया Fe। तीसरे में हमने जिंक सल्फेट लिया और कॉपर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आयरन सल्फेट D में लिया और कॉपर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट में जिंक सल्फेट लिया और आयरन का टुकड़ा डाल दिया। तो इस तरह से ये जो हमें दिया गया है हमने इन बीकर्स में डाल दिया। कुछ समय के लिए इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। उसके बाद हमने देखा, ये देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। सब में नहीं दिखाई देंगे, कुछ एक में दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं इस जो है चित्र जो दिया गया है इसी से हम कंपेयर करें तो देखिए E जो है बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई अभिक्रिया नजर नहीं आ रही है। D भी बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं है। C भी बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं है। A और B को अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये नीले रंग का विलयन है ये कुछ हरे में कुछ इस तरह से बदल गया है कुछ। ठीक है ना, तो यानी इनके अंदर कुछ परिवर्तन लग रहा है कि हुआ है। अब देख लेते हैं। तो देखिए बेटा इसमें क्या हुआ, प्रेक्षण A में प्रेक्षण करेंगे तो बीकर A में क्या हुआ, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। और बीकर के पेंदे में कॉपर का भूरा पाउडर जो है वो जमा हो गया। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देती है। अब A में क्या हुआ, A में हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसके अंदर हमने जिंक का टुकड़ा डाल दिया। जिसके बाद ये जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसने कॉपर को इसकी जगह से हटा दिया और बन गया यहाँ पर जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। और कॉपर जो है वो निकल गया। कॉपर क्या होता है, तांबा। तांबा निकल गया और तांबा जो है वो नीचे तली में जम जाएगा, ये जमा हुआ, और ऊपर जिंक सल्फेट का विलयन बन जाएगा। ये हो गई। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या हुआ, बी में बीकर में हमने कॉपर सल्फेट लिया, नीले रंग का विलयन, इसमें हमने लोहे की कील डाल दी। लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट से है ज्यादा अभिक्रियाशील, इसको इसकी जगह से हटा दिया और खुद बैठ गया, बन गया FeSO4। FeSO4 का रंग जो है, फेरस सल्फेट का रंग होता है हल्का हरा, जो दिखाई दे रहा है आपको इसमें हल्का हरा, और तांबा जो है वो निकल जाएगा जो तली में बैठ गया। ठीक है, तो इससे हमें विस्थापन अभिक्रिया का पता चलता है। सी बीकर में क्या होगा बच्चे, सी बीकर में कॉपर जो है, जो तांबा है, वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर आयरन को भी नहीं कर सकता क्योंकि ये भी ज्यादा अभिक्रियाशील है। और आयरन जो है वो जिंक को नहीं कर सकता क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, लोहे से। इसलिए 3 बीकर में कोई अभिक्रिया नहीं होगी और बीकर A और B में अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखिए बीकर A में कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर निकल गया।
बी में आयरन ने कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया बच्चों, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया, मैंने समझा दिया आपको। हमने देखा बीकर सी डी ई में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है। यानी केवल जो अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं वही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर सकती हैं, अन्यथा उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु उसकी जगह से विस्थापित नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने जो अभी ऊपर क्रियाकलाप पढ़ा इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हुई, जिंक, उसके बाद कौन सी है, आयरन, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु वो क्या है, तांबा। तो ये जो है हमारा अभिक्रियाशीलता इन तीनों धातुओं की जो है अभिक्रियाशीलता दिखाएंगे हम। सबसे ज़्यादा है जिंक, फिर आयरन और फिर है तांबा यानी कॉपर। अब आपको इसके आधार पर ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको करने हैं। प्रश्न 1 है कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। तो बच्चों कॉपर विलयन का रंग होता है नीला। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कॉपर विलयन का रंग कैसा होगा, नीला। और कॉपर यानी तांबे का रंग कैसा होता है, तांबे का रंग होता है भूरा। तो बेटा आप लिख देंगे कॉपर विलयन का रंग नीला होता है और कॉपर का रंग वो भूरा होता है। प्रश्न 2, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो उसको उसकी जगह से विस्थापित नहीं कर सकता। तो देखिए कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता क्योंकि यह जिंक से कम अभिक्रियाशील है। प्रश्न 3 है जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बेटा आप इस तरह से लिख सकते हैं संकेत की फॉर्म में। नेक्स्ट है प्रश्न 4, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें। तो जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देंगे तो क्या होगा, लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये बेटा 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो थोड़ी देर में उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत जम जाती है। तो कॉपर सल्फेट और लोहा अभिक्रिया करेंगे और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये जो है बन जाएगा, कॉपर जो है ये निकल जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 5, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो देखिए अभिक्रिया ये जो है जिंक के साथ क्या डाला कि क्या बन गया यहाँ पे, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो जिंक सल्फेट और कॉपर जो है ये देखिए ये आपकी अभिक्रिया है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कॉपर सल्फेट। ये आपकी अभिक्रिया एज इट इज है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको विस्थापन अभिक्रियाएं बिल्कुल क्लियर हैं कि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। और मेन पॉइंट यही है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वही कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से विस्थापित कर सकती है, अदरवाइज कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।